हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ एमपी बोर्ड न्यू क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन क्लास 12th अकाउंटेंसी। आज मैं मेंशन करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अपने स्टडी मटेरियल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहां पर मैं हर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल आपको अपडेट करता रहता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। सबसे पहला चैप्टर देखेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट आपका है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस। दूसरा प्रश्न है रिसिप्ट इज अ पेमेंट अकाउंट समरी। आपका आंसर आ जाएगा इसका कैश अकाउंट होता है आपका। रिसिप्ट इज अ पेमेंट अकाउंट समरी यानी कि आपका होगा कैश अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन आर रिटर्न इन द इनकम एक्सपेंचर अकाउंट। तो इसका आंसर होगा बच्चों ओनली ऑफ द रेवेन्यू नेचर्स। ट्रांजेक्शन आर रिटर्न इन द इनकम एक्सपेंचर अकाउंट आपका होगा ओनली ऑफ द रेवेन्यू नेचर्स। रिसिप्ट पेमेंट ऑलवेज हैव अ बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो इसका आंसर होगा आपका डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द नॉन बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट्स ओन अकाउंट थ्रू द मेथड ऑफ कैश। आप याद रखेंगे द मेन पर्पस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज क्या होता है आपका सोशल सर्विस। उसके बाद डेट शो एक्सेस ओवर प्रॉपर्टी लाइबिलिटी। तो ये आपका होता है कैपिटल फंड। ओनली डैश आइटम आर रिटर्न इन द इनकम एक्सपेंचर अकाउंट। तो ये होता है इनकम आइटम्स को आपको रिटर्न किया जाता है। ओनली इनकम आइटम्स आर रिटर्न इन द इनकम एक्सपेंचर अकाउंट। उसके बाद आपका ट्रू फॉल्स है। पहले का स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। ओनली द कैपिटल अकाउंट्स आर रिटर्न इन द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। स्टूडेंट फॉलो द, आप लोग इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैंने जितने भी नोट्स बनाए वो करेक्ट है या नहीं है। ओनली द कैपिटल आइटम्स आर रिटर्न इन द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, ये आपका होगा फॉल्स। एडजस्टमेंट आर नॉट मेड टू द रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट, आपका हो जाएगा ट्रू। इनकम एक्सपेंचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट होता है आपका, राइट है, ये भी ट्रू होगा। प्रोफेशनल्स कीप देयर अकाउंट इन कैश मोड, ये भी आपका ट्रू होगा। द मेन इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट एंटिटीज इज डोनेशन एंड डोनेशंस, आपका ये भी क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंटरेस्ट इज पेड ऑन द लोन इज एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो आपको कितना समझौते के अभाव में कितना परसेंट आपको दिया जाता है? 6% पर एनम। इंटरेस्ट इज पेड ऑन द लोन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज क्या होता है? वॉलेंट्री होता है, यानी कि ऐच्छिक होता है आपका। द पार्टनरशिप इज गवर्नर्ड बाय द बिजनेस एक्ट, ये कौन सा एक्ट होता है आपका? द पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपका साझेदारी अधिनियम 1932, यानी कि द पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कैसे होगा पार्टनर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये होगा आपका इक्वलिटी शेयर होगा, इक्वल शेयरिंग होगा। आपका रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड होगा, रिटर्न एग्रीमेंट का क्या होगा? पार्टनरशिप डीड। करंट अकाउंट होता है परमानेंट कैपिटल अकाउंट। इंटरनल लाइबिलिटी आपका होता है पार्टनर्स लोन। ओनली पीपल या ओनली पर्सन कैन बी पार्टनर्स हो सकते हैं। और प्री एडजस्टमेंट क्या होगा? भूल सुधार यानी कि करेक्शन होगा आपका। उसके बाद अगला वन वर्ड आंसर में आपको आंसर देना है द
कैपिटल अकाउंट हुज बैलेंस चेंज एवरी ईयर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स बोलते हैं, परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं इसको, आप याद रखेंगे। द कैपिटल अकाउंट हुज बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर इज कॉल्ड, आपको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स बोलते हैं, परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम आपका 50% होना कंपलसरी है। उसके बाद व्हेन डज द फर्म इंटरेस्ट द पार्टनर्स ऑन द कैपिटल्स ऑन बीइंग मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, जब उसमें संलेख में इसको उल्लेख किया गया हो तब इसको आपको दर्शाया जाता है। What are those individual who have joined each other in profit sharing collective is called, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, पार्टनर्स बोलते हैं यानी कि साझेदार कहते हैं। Which account is created to divide the profit among the partners, तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। विच अकाउंट इज क्रिएटेड टू डिवाइड द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, आपका होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर। चेंज द प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑन द एक्साइटिंग पार्टनरशिप विल बी ड्यू टू, आपका आंसर होगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। रिकॉग्नाइजेशन यानी कि पुनर्गठन, साझेदारों का पुनर्गठन होता है, आपका याद रखेंगे इसको। इफ द अमाउंट इज नॉट पेड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिक्रीज पार्टनर्स, दैट पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, देन व्हाट परसेंटेज पर एनम इज टू बी गिवन एज इंटरेस्ट, ये भी आपका होता है 6%, याद रखेंगे आप लोग। एक्यूमुलेशन इज स्पिल्ट अपॉन चेंज इन प्रॉफिट रेशियो ऑफ पार्टनर्स, आपका हो जाएगा इन द फॉर्मर रेशियो, पूर्वानुपात में विभाजन होता है, आपका याद रखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी होता है आपका एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनरशिप होता है। द ओल्ड रेशियो ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम न्यू रेशियो, आपका होता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, आप याद रखेंगे। द ओल्ड रेशियो इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द न्यू रेशियो, आपका होगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, आपका द प्रॉफिट मेकिंग पार्टनर परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द हो जाएगा कंपेशन ऑफ गुडविल होगा, कंपेशन ऑफ गुडविल होगा इसका आंसर। द डैश ऑफ पार्टनरशिप इज चेंज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्गठन होगा आपका। गुडविल इज क्या होता है, अमूर्त स्थायी होता है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टेम्पररी प्रॉपर्टी होती है, आप याद रखेंगे इनको। गुडविल को आपको यानी कि इम्पोज नहीं किया जा सकता, डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास होगा इसका आंसर, आप याद रखेंगे। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू द रेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप क्या होता है, इसमें वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है आपका। स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है। द गुडविल इज इवोल्वेट एज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। द गुडविल इज इवोल्यूटेड एज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सरप्लस यानी कि अधिलाभ इज मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं, नॉर्मल बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। द कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट हैव सरेंडर वैल्यू, आपका फॉल्स होगा। रिटायर्ड पार्टनर्स डज नॉट हैव राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल, फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। स्टेटमेंट आप अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, इनमें क्या चीज़ों को बोलना चाह रहा है, मैं इन चीज़ों को अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता ज़्यादा चीज़ों को। अमाउंट पेएबल टू द रिटायर्ड पार्टनर मे बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, ये आपका ट्रू होगा। अमाउंट पेएबल टू द रिटायर्ड पार्टनर्स मे बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, आपका ये ट्रू है। उसके बाद मैच फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपका हो जाएगा गुडविल। पेमेंट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका हो जाएगा ऑन पार्टनर्स दैट टेक लीव फ्रॉम फर्म, आपका होगा निवर्तन कहते हैं इसको। इवोल्यूशन ऑफ गुडविल होगा आपका रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्गठन होगा।
रिवॉल्यूशन यानी कि पुनः मूल्यांकन खाता आपका आ जाएगा रिवॉल्यूशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आंसर इन वन वर्ड, व्हाट इज द बेसिस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का आधार क्या होता है आपका, याद रखेंगे ये प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एप्रोप्रिएटेड कैपिटल्स होता है, ये आप याद रखेंगे। इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नेसेसरी फॉर चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, यस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट इज ओपन बाय पेइंग एन्युटी टू द पार्टनर्स। एन्युटी सुपर सेट अकाउंट, उच्चंत खाता बनाया जाता है आपका, वार्षिकी उच्चंत खाता बनाया जाता है। राइट ए रीजन फॉर द पार्टनर्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, क्या कारण होते हैं अवकाश ग्रहण करने के, तो ओल्ड एज, अस्वस्थता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपको केवल एक रीजन ही इनको बताना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि होता है आपका रिकवरी अकाउंट, यानी कि आपका वसूली खाता क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, आप याद रखेंगे इसको। अपॉन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का विघटन, इट्स असेट एंड लाइबिलिटी आर ट्रांसफर्ड, रियलाइजेशन अकाउंट होगा इसका आंसर, यानी कि आपका वसूली खाता में किया जाता है। ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फोर्थ का फिर से आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑन द डिसॉल्यूशन द एसेट ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होती है आपका, आप ये याद रखेंगे। आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनर्स कैन बी देमसेल्व्स, क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एट द कंक्लूजन ऑफ द फर्म डैश इज ऑल्सो टर्मिनेट, क्या चीज टर्मिनेट हो जाता है, पार्टनरशिप, साझेदारी आपका टर्मिनेट हो जाता है। बैंकरप्सी ऑफ द ऑल पार्टनर्स इज द डैश विंडिंग ऑफ द फर्म, ये आपका मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है, आपका कंपल्सरी होता है। उसके बाद आंसर इन वन सेंटेंस, व्हेन अ रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट कब किया जाता है, एट द कंक्लूजन ऑफ द फर्म, फर्म के समापन होने पर। व्हाट इज द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन द टाइम रन आउट, बाय कॉम्बिनेशन, संयोग के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। विच पार्टी विल क्रिएट अकाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ द अनरिटर्न लाइबिलिटी इन द रियलाइजेशन अकाउंट, ये आंसर होगा आपका डेबिट साइड पर किया जाता है, डेबिट पक्ष में होता है ये। ऑन विच साइड विल द रिकवरी एक्सपेंसेस यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बी अकाउंटेड फॉर इन द रिकवरी अकाउंट यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट आपका होगा डेबिट साइड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर्स एंड प्लीज सेंड, बहुत लोगों को आप लोग शेयर कीजिए, रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है, मुझे भी हार्ड टास्क करना पड़ा है इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो आप लोग भी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बस शेयर कर दीजिए, आपका मैं आभारी रहूँगा। थैंक यू।